सभी सामान्य सदस्य को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। देखिए, एक बार लगभग 4 साल की बात हो गई, मैं अपने शहर से दिल्ली जा रहा था, तो रोड पर जाम लग गया। तो किसी ने बताया कि ये रास्ता है, यहाँ से आप अमरोहार होते हुए निकल जाओ और आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो मैं जब यहाँ से निकला तो मैंने देखा एक स्कूल, क्योंकि मैं लगभग 2000 से ज्यादा विद्यालय विजिट कर चुका हूँ और 200 से ज्यादा विद्यालयों में टीचर्स को ट्रेनिंग देने का कार्य करता हूँ। जब मैंने अंदर झांक करके देखा तो एक चपरासी काम कर रहा था, ये जो फुलवाड़ी है इसमें। तो मैंने उसे कहा, भाई किसका विद्यालय है ये? तो आवाज क्या आई, सर है तो मेरा ही। तो मैंने देखा कि चपरासी नहीं, ये तो स्कूल के मैनेजर हैं। और जो मैनेजर, जो प्रबंधक ये ना देखता हो, समय ना देखता हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जो स्कूल की सेवा में लगा रहता हो, तो ऐसे जो प्रबंधक हैं इमरान भाई, उन्हें मेरा दिल से सलाम है, शुक्रिया है। और उसी का नतीजा है कि ये इतना बड़ा स्कूल, जब मैं आया था तो ऊपर की बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, लेकिन सर ने प्रयास करके जो ऊपर का जो स्टोरी है ये उन्होंने तैयार कराई है। और आप सभी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, अध्यापकों का कार्य केवल और केवल शिक्षा देना है, लेकिन कुछ कार्य आपके भी हैं। पीटीएम होती है, पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स आकर के कंप्लेन करते हैं, क्योंकि जगह जगह में जाता हूं और वहां पर मैनेजर्स कहते हैं, सर इस समस्या का क्या समाधान हो? तो क्या कहते हैं पीटीएम में जाकर के टीचर से, बोले मेरा बच्चा मोबाइल देखता है। अरे भाई, बच्चा मोबाइल देखता है तो कहां देखता है? घर। और आज अभी जब मैं यहां पर आया था तो सोशल मीडिया का जो एक संदेश बच्चों ने प्रेषित किया था कि ये बहुत गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है, और अधिकतर बच्चों की जिंदगी खराब करने में आपका हाथ है। आप सभी अभिभावकों का हाथ, पेरेंट्स का हाथ है अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में। वो क्यों? क्योंकि सुबह को बच्चा उठता है, क्या चाहिए? मोबाइल। शाम को क्या चाहिए? मोबाइल। और जब मोबाइल नहीं दिया तो बच्चा, और फिर मम्मी ने कहा ले बेटे, इससे खुश हो। और वहां पर दादा दादी बेचारे कोने में पड़े हुए हैं कि मेरा बेटा आता, मेरा पोता आता, मेरी पोती आती, मेरे पास आती, मुझसे कहानी सुनते। हम बचपन में जब बड़े हुए थे ना, तो अपने दादा दादी के पास जाया करते थे और वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन अब बच्चे दादा दादी के पास नहीं जा रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? मोबाइल। और इसके जिम्मेदार कौन? संस्कार नहीं मिल रहे बच्चे को अच्छे, क्योंकि दादा के पास जाते थे, दादी के पास जाते थे, मम्मी से पापा से अच्छी अच्छी कहानियां सुनते थे, बातें सुनते थे। अब वो देख रहे हैं मोबाइल में गंदी गंदी बातें। उसका जिम्मेदार कौन? आप। मैं इस विद्यालय का प्रशिक्षक होने के नाते आप सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से कसम खा लीजिए कि मोबाइल नहीं देना है बच्चे को। अगर आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो ऐसा समझ लो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आंखें खराब हो जाएंगी, पागल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और पेरेंट टीचर मीटिंग, सर ने मुझे बताया कि यहाँ के कुछ अभिभावक कैसे हैं जो पेरेंट टीचर मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप पीटीएम में नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की पोजीशन क्या है? आप उन्हें कमियां कैसे बता पाएंगे अध्यापकों को? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी भाग लिया कीजिए। अगला बस 2 शब्द और शिक्षा से संबंधित। अगर आपको अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो मैं जो आपको आज बातें बता करके जाऊंगा, बस उन्हें कर लीजिए। क्या करना है? सुबह से लेकर के शाम तक आपके बच्चे की दिनचर्या। अगर आपका बच्चा सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं करता है तो समझ लीजिए बीमार होगा। जिम्मेदार कौन? आप। अगर यदि चाहें तो आप बच्चों को सुबह सुबह रनिंग करने का अभ्यास करा सकते हैं, बाहर नहीं जाना होता। ऐसे 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 ऐसे
ऐसे खड़े होकर के भी रनिंग की जा सकती है, लड़के भी रनिंग कर सकते हैं, लड़कियां भी रनिंग कर सकती हैं। और जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो गलत बातों से दूर रहते हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज जरूर कराएं। और हंसी आती है मुझे, एक कहावत है कि बातें बातें पावे हाथी, बातें बातें पावे पाँव। होता क्या है कि हमारे जो अध्यापक महोदय हैं आपसे ये कहते हैं कि आपका बच्चा, आप तो खत्म पढ़ाते ही नहीं, तो पेरेंट्स बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, अरे भाई पढ़ाना होता तो यहाँ एडमिशन कराते। अब भाई ये जो समस्या है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भैया पढ़ाओ मत, लेकिन बच्चे के पढ़ने का टाइम सेट कर दो। मान लिया अगर आपने अपने बच्चे का टाइम सेट कर दिया शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो कुछ भी हो जाए पकड़ के लाइए 5 बजे से 7 बजे तक उसे पढ़ने बिठाइए। किसान का बेटा अगर खेत पर चला गया तो काम करेगा, और जब खेत पर ही नहीं जाएगा तो क्या करेगा? बच्चों की क्या आदत होती है, छुट्टी हुई बैग लिया और बैग लेकर के घर गए और उन्होंने बैग रखा, स्कूल से काम मिला हुआ है, लेकिन क्या होगा, वे क्या सोचेंगे, काम तो कर लूंगा, थोड़ा खेल आऊंगा, क्योंकि बच्चे का तो मन जो है खेलने में लगा रहता है। अब वो जाता है खेलने के लिए, और जब वो खेलने के लिए गया तो मन में तो है कि मुझे स्कूल का काम करना है, लेकिन फिर वो सोचता और खेल लूं, तो खेलते खेलते हो गई शाम। शाम के समय वो खाना खा रहा होता है और उसे पता होता है कि स्कूल जाना है, काम करना है, फिर सोचता है खाना खाने के बाद पढ़ूंगा। और जब खाना खाने के बाद का नंबर आता है तो उसे आती है मीठी मीठी नींद। अब वो सोचता है कि अब पढ़ूंगा सुबह को, और सुबह को फिर से मीठी मीठी नींद। और उठ करके जब उसे तैयार करते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो हम पेट में दर्द नहीं होता है, वो काम पूरा ना होने का पेट में दर्द होता है। तो इसके जिम्मेदार भी आप, अगर आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो तो उसके पढ़ने का जो समय है वो निश्चित कर दीजिए कि बेटा इतने समय से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने समय से इतने समय तक खेलना है। और आज जो रजा पब्लिक बुलंदियों पर पहुंच रहा है, इसके लिए इमरान भाई प्लीज एक बार सर प्लीज स्टेज पर आइए सर। देखिए पीठ थपथपाऊंगा जरूर, ये जो आप कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, और जो स्कूलों में नहीं है, शाबाश, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मैम प्लीज इनवाइट